18.5 करोड़ में बिकती है 5 मिनट बाद में। ठीक जो है, डीएलसी का हवाला देते हैं ये तो आप बता दीजिए प्रदेश की जनता को। ये सवाल, हाँ ठीक है, ये सवाल जायज सवाल है, जायज सवाल है कि जांच कराने से परहेज क्यों। मैं आता हूं इस सवाल के ऊपर, लेकिन अवधेश याकोदिया अभी जो बीच में बात आई, देखिए हमारे सिस्टम ने कुछ चीजों को कितना सहज चलन है ना उसको स्वीकार कर लिया है, जिसके बहुत सारे उदाहरण और भी होंगे, लेकिन यहां मौजूद उदाहरण ये है कि हम सब जानते हैं और मानते हैं कि डीएलसी रेट अलग होती है, मार्केट रेट अलग होती है। इतना पैसा 1 नंबर में आता है, इतना पैसा 2 नंबर में आता है, और मैं कह रहा हूं कि सिस्टम इसको जानता है। तो इस आधार पर कह रहा हूं कि इनकम टैक्स जो वैल्यूएशन करता है वो मार्केट रेट के हिसाब से करता है, और इनकम टैक्स देखता है कि इतने की अगर जमीन इसने खरीदी है तो भले ही डीएलसी के पैसे तो इसके पास थे, लेकिन इसने कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ा है, फिर इनकम टैक्स की सर्च सर्वे सब कुछ शुरू हो जाता है। तो ये क्या ये नहीं बताता कि हम आंख मूंदे रहते हैं सारी चीजों को जानते हुए भी। अवधेश याकोदिया, जी बिल्कुल जेपी जी, देखिए हम सबको पता है, हम चाहे भले ही खुद सौदे नहीं करते हो, लेकिन आए दिन हम अपने आसपास सौदे होते हुए देखते हैं। जो मार्केट रेट होती है वो अलग है, जो डीएलसी रेट होती है वो अलग है। ये जो अयोध्या वाला मामला है उसमें भी यही हुआ है। जो डीएलसी हमारे यहाँ पर बोला जाता है उसको वहां पर सर्किल रेट बोलते हैं। सर्किल रेट है 5 करोड़ 60 लाख के आसपास, तो उससे ऊपर यदि होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, डीएलसी तो मिनिमम है, उससे नीचे नहीं हो सकती। अब इसमें सवाल यही उठता है कि उसी जमीन की कुछ मिनट पहले 2 करोड़ रुपए में कैसे रजिस्ट्री हुई जब डीएलसी रेट 5 करोड़ 60 लाख थी, तो उससे नीचे तो नहीं होनी चाहिए ना। भले ही आपका एग्रीमेंट पुराना हो, लेकिन रजिस्ट्री आप जिस दिन कर रहे हैं वो तो उसी दिन की डीएलसी रेट से होगा ना। इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। देखिए इसमें सवाल केवल इसका जो टेक्निकल पॉइंट है इनका ही नहीं है। जैसा आपने शुरुआत में कहा कार्यक्रम के कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, जब पूरे इस विवाद का पटाक्षेप हुआ था, तो ये ऐसा लगा था कि ये विवाद अब थम गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो राम जन्मभूमि है उसके साथ और विवादों का चोली दामन का साथ है। उसके बाद जो ट्रस्ट का गठन हुआ उसमें विवाद हुआ, उसके बाद जो मुहूर्त हुआ वहां पे भूमि पूजन का उसमें विवाद हुआ, उसके बाद ये जो जमीन खरीदी गई इसमें विवाद हुआ। इसमें विवाद केवल विपक्ष की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है, वहां के रामलला के जो पुजारी हैं वो भी बोल रहे हैं, ट्रस्ट के जो बाकी लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि हमको विश्वास में नहीं ले गया, कुछ लोग इसमें मनमानी करते हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो वाकई में जिस तरह की आस्था रामलला से लोगों की जुड़ी हुई है उस हिसाब से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जब इतने दशकों से चला हुआ विवाद सुलझ गया है तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पर विवाद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। पंकज जोशी जी, पहला सवाल तो एक अवधेश याकोदिया ने किया, उसका जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा कि डीएलसी रेट अगर 5 करोड़ की है तो 2 करोड़ रुपए में कैसे, पहली रजिस्ट्री 2 करोड़ रुपए में कैसे होगी, वो संक्षेप में बताइएगा, बोलिए। विरल शब्दों में कहता हूं याकोदिया जी, 2 करोड़ में रजिस्ट्री नहीं हुई। जो रजिस्ट्री 2021 में पहली रजिस्ट्री हुई वो 5 करोड़ 80 लाख रुपए में हुई। 2 करोड़ की वैल्यू लिखी गई, 5 करोड़ 80 लाख रुपए पर स्टैंप ड्यूटी पेमेंट की गई। क्यों? क्योंकि उसकी सर्किल रेट से नीचे रजिस्ट्री करने की पावर नहीं है। ठीक, तो ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल आपने ठीक। हाँ, ये होता है। लेकिन फिर भी पंकज जोशी, ऐसा कहा जाता है, हम सुनते आए हैं, हम पढ़ते आए हैं। पंकज जोशी जी सुनिए, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न कथनीयम न करणीयम। और जहां श्री राम की बात हो रही है तो उन्होंने तो आरसी चौधरी ने शुरू में बात कही, बहुत वैलिड बात कही कि श्री राम ने तो शुचिता के लिए और विश्वसनीयता के लिए खुद परीक्षाएं दी और खुद के लोगों की परीक्षाएं लेकर लोगों को दी कि देखिए सब कुछ सही है। समंतक मणि के बारे में सुना होगा, जब आप श्री राम की बात कर रहे हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। समंतक मणि में खुद को निर्दोष साबित करने के लिए श्री कृष्ण को कितने पापड़ बेलने पड़े थे, वो भी आपको याद होगा, धार्मिक आख्यान। तो ऐसी स्थिति में जांच के लिए तो खुद आगे आना चाहिए था कि जब इतना बड़ा लोगों की आस्था, लोगों की श्रद्धा जो है उसके डिगने का एक खतरा पैदा हो गया है, तो हम खुद आगे आते हैं, हम खुद जांच करवाएंगे, खुद ऑडिट करवाएंगे, लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। पंकज जोशी जी, वो भी जांच कराएंगे, वो सार्वजनिक करेंगे, वो बात अलग है आपकी, वो भी कर देंगे। अब आपको मैं आता हूं, आप मुझे बताइए कि आपने बिल्कुल बात सही की, सारी चीजें कही कि भगवान राम जो है मर्यादित थे। आरसी चौधरी जी ने कहा जिस दिन ये हलफनामा दे रहे थे कि भगवान राम काल्पनिक है, उस दिन इनकी आत्मा नहीं जगी। जिस दिन कपिल सिब्बल जो है करके जो राम मंदिर इसके ऊपर तो जिस दिन इन्होंने हलफनामा दिया था उस दिन आप, मैं, आरसी चौधरी या कोई दूसरे बैठे होंगे, लेकिन बहुत विस्तार से बहस हो चुकी है, ये सारे सवाल तो उठ चुके हैं। दत्तात्रेय गोत्र से लेकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा और फिर उन सब चीजों का गायब हो जाना, उस सब के बारे में बातचीत हो चुकी है। आप पर किस किस तरह के धर्म को लेकर के बहुसंख्यकों को अपीज करने के जो आरोप लगते हैं, उन सब पर विस्तार से चर्चा होती रहती है। लेकिन आपने एक राजनीतिक एंगल इसका लिया है, तो मैं अवधेश याकोदिया सवाल आपसे करूंगा, चूंकि जिनकी बात हो रही है वो यहां नहीं है। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी,
और वो तमाम दूसरे दल कांग्रेस और भाजपा से इतर पश्चिम बंगाल के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद एक सेफोलॉजिस्ट जो हैं उनकी धारणा ये बनी कि अल्पसंख्यक समुदाय का जो वोट बैंक है, जो कि अभी तक भाजपा के अलावा दूसरी पार्टियों के लक्ष्य पर रहता आया है, उसको लेकर पार्टियों ने यह समझ लिया है कि वो ना तो अब बिखरेगा कि आप AMIMM को खड़ा कर दो और 2 जगह वोट बढ़ जाएंगे, या कोई स्थानीय पार्टी उभरेगी और उसके पास चले जाएंगे। वो सेटल्ड वोट बैंक हो गया है। वो किसी एक पार्टी को चुनेगा जो उसको सबसे मजबूत दिखेगी, जो सबसे दमदार दिखेगी, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ हुआ, जैसा पश्चिम बंगाल में तृणमूल के साथ हुआ। अब आगे चूंकि उस वोट बैंक पर नजर है, इसलिए आम आदमी पार्टी गुजरात में मोर्चा खोलने जा रही है। समाजवादी पार्टी को पता है कि चुनाव आने वाले हैं, सेटल्ड वोट बैंक के तौर पर मिलेगा तो माइनॉरिटी मिलेगी। तो ये सारी जो बातें निकल कर आ रही हैं, ये तमाम जो घटनाक्रम है, वो क्या इसके इर्द गिर्द ये बातें भी आती हैं, क्या इसके इर्द गिर्द भी घूमता है क्या? बिल्कुल जेपी जी, देखिए आप अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है। हम सबको पता है कि ये कहा जाता है कि जो दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश होकर ही जाता है। सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं वहां पर। तो वहां पर जो चुनाव है और वहीं पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए वो सबसे बड़ा मुद्दा है। इतने सालों से है, तो जब ऐसे समय में जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस साल में चुनाव हो रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा। तो ऐसे समय में जो विपक्ष वहां पर है, जो चाहे वो समाजवादी पार्टी है चाहे आम आदमी पार्टी है, वो वहां पर बीजेपी को इस मुद्दे को भुनाने से रोकने के लिए ये जो उनको एक मौका मिला है, उसको जोर शोर से उठाना चाहती है। जो दूसरा आपने पक्ष कहा कि जो अल्पसंख्यक वोट हैं उनके बारे में धारणा बना ली गई है कि ये उसके साथ जाएंगे जो भाजपा को हराने की स्थिति में होगा। अब जो बहुसंख्यक वोट है जिनको लामबंद करने में बीजेपी अब तक सफल रही है, उसमें किस प्रकार से सेंध लगाई जाए। तो ये जो पूरी हिंदुत्व की राजनीति है बीजेपी की, उसको कैसे काउंटर किया जाए, इसके अलग अलग रणनीति अलग अलग राजनीतिक दल बना रहे हैं। उसी का हिस्सा है कि इतनी एग्रेसिव होके समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही। चलिए, आज की डिबेट का यहीं जय श्री राम करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।